बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे लौकी गोश्त का सालन, चिकन लौकी गोश्त का सालन सीखेंगे आज हम। ये बहुत ही इजी वे में बनेगा और जल्दी से बन जाने वाला है। बस कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना है और बहुत ही यमी बनेगा ये। अगर आप मेरी तरीके से, मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ये, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा आपका सालन चिकन लौकी का। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक भगोने में मैंने ऑयल ऐड किया है। उसके बाद उसमें मैंने तमाम जो कटिंग की हुई प्याज थी वो ऐड कर दी। तकरीबन मैंने प्याज 1 किलो गोश्त के लिए ली थी। 1 किलो गोश्त के लिए मैंने तकरीबन बड़ी 4 प्याज ली थी। बड़े साइज़ की 4 प्याज थी। उसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। आपने भी इसी तरह रफली चॉप करना है इसे। और ऑयल में इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमने इसे, ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना सालन का कलर डार्क हो जाएगा। इसे बिल्कुल अच्छी तरह गोल्डन गोल्डन सा प्यारा सा कलर होने देना तक आपने चम्मच चलाते रहना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने इन प्याज़ों को सेपरेट कर लेना है दूसरी प्लेट में। मैंने अलग कर लिया है दूसरी प्लेट में तमाम प्याज़ों को। उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का और दही लिया है 1 कप, 1.5 कप जितना दही लिया है। क्योंकि हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, इसमें दही का और टमाटर का मिक्सचर जब बनेगा प्याज के साथ, ये बहुत यमी लगेगा सालन। अब आपके पास कोई जूसर है या जो भी ब्लेंडर है, आप उससे इसे मैश कर लें तमाम चीज़ों को। मैंने इसे मैश कर लिया है। जब हमारा प्याज वाला ऑयल था उसमें मैंने तमाम चिकन ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 किलो चिकन है ये। इसे मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन के मैंने कम से कम 3-3.5 चम्मच ऐड किए थे, क्योंकि चिकन की स्मेल अलग होती है, इसलिए इसमें हमने ज़्यादा अदरक लहसुन ऐड करना है और अच्छी तरह इसे हमने भूनना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। एक तरफ से आप किसी कपड़े से पकड़ लीजिएगा, मेरे हाथ में मोबाइल था इसलिए मैं आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से चम्मच चला रही हूँ। आपने एक हाथ से भगोने को पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपने तेज़ आंच में जल्दी जल्दी से इसे फ्राई करना है ताकि इसकी हीट अलग हो जाए। उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तमाम गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ये छोटी वाली इलायची, इसे ऐड करेंगे। आप चाहें तो बड़ी वाली इलायची ऐड कर सकते हैं, मुझे वो पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं ऐड करती खानों में। और अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं तो ज़्यादा गरम मसाला सही नहीं रहता, इसलिए मैंने कम डाला है गरम मसाला। उसके बाद जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था प्याज, टमाटर और दही का, मैंने अब इसमें वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। अगर आपके पास लौकी है तो जब तक आप इसमें चम्मच चलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में आप लौकी भी कटिंग कर लें और ये भी भुनता रहेगा। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से जितना हो आपने नमक ऐड करना है। तेज़ आंच पर हमने इसे भूनते रहना है। उसके बाद मैंने इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी ख़त्म नहीं हुआ है इसका। मैंने इसमें लौकी ऐड कर दी है। तकरीबन 3 पाव जितनी लौकी थी ये। इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। मैं जब तक इसे मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। उसके बाद पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी आपको इसका रोगन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे तो रोगन खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी हमें इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाना है पानी डाल के, जब तक लौकी ना गल जाए। और तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे हम इसे, हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें हल्की आंच पे ये कम से कम आधा घंटा पका है या 20 मिनट पका होगा। लौकी गल चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया
और गरम मसाला ऐड कर दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। उसके बाद ये बड़ी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, इसमें मैंने बीच में कट लगा लिए थे, इसे ऐड कर दिया। और जब मैं सर्व कर रही थी उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। आप चाहें तो लंबी वाली अदरक भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बना था। आप इसे सादे चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर दोपहर के खाने में रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। अल्लाह हाफ़िज़।